हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज हम कहते हैं आपको जो सर्वे सेकंड का सेकंड चैप्टर है थियोडोलाइट सर्वेक्षण, उसको हम पढ़ेंगे। थियोडोलाइट सर्वेइंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं थियोडोलाइट की, तो थियोडोलाइट की आपका क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग हम हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ साथ वर्टिकल एंगल मेजरमेंट भी करते हैं। इससे पहले आप लोगों ने सर्वेइंग फर्स्ट में आप लोगों ने कंपास सर्वे पढ़ा होगा, ठीक है। कंपास सर्वे में क्या होता है, उससे सिर्फ हम वियरिंग मेजर करते हैं, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं होती हैं, इसीलिए उनका प्रयोग ज्यादा प्रिसाइज वर्कों में नहीं किया जाता। तो ज्यादा प्रिसाइज वर्कों के लिए हम लोग क्या देंगे, थियोडोलाइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें थियोडोलाइट, तो थियोडोलाइट क्या आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका प्रयोग हम लोग किस में कर रहे हैं, आपके हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल एंगल मेजरमेंट में भी करते हैं। और बात करें थियोडोलाइट सर्वेइंग क्या होता है, तो थियोडोलाइट सर्वेइंग क्या होता है, जब हम कहते हैं किसी भी सर्वे में, ठीक है, कोई हम सर्वे वर्क कर रहे हैं तो उसमें अगर हम थियोडोलाइट का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, थियोडोलाइट सर्वेक्षण कराएगा। तो अगर हम थियोडोलाइट सर्वेक्षण की डेफिनेशन देना चाहें तो हम लिख सकते हैं वह सर्वेक्षण जिसमें थियोडोलाइट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। थियोडोलाइट सर्वेक्षण कहलाता है। थियोडोलाइट सर्वेक्षण कहलाता है, ठीक है। अब हम इस थियोडोलाइट का प्रयोग किन किन चीजों में कर सकते हैं, यानी कि जो थियोडोलाइट सर्वेक्षण है वो आपका किन किन चीजों में आपका प्रयोग कर सकता है, कौन कौन से आप कार्य कर सकते हैं। तो पहला तो आपका वही हो गया कि थियोडोलाइट से हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजरमेंट में हम कर सकते हैं। दूसरा हम बात करते हैं किसमें हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा हम जो इनका प्रयोग कर सकते हैं वो आपका लेबलिंग में किया जा सकता है। किसमें कर सकते हैं, लेबलिंग में, ठीक है। और लेबलिंग की सहायता से हम क्या कहते हैं, हेड डिफरेंस भी कहते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हेड डिफरेंस, हेड या डेटम कह सकते हैं, जो आपके कहते हैं दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में क्या है, जो डिफरेंस है, हेड डिफरेंस होता है, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हेड डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आप कहते हैं कर्व बना देंगे, ठीक है। तो कर्व में कहते हैं उसकी जो हमें सेटिंग करनी पड़ती है, तो सेटिंग आउट ऑफ कर्व, सेटिंग आउट यानी कि जो आप कहते हैं निशान वगैरह लगाते हैं, तो कर्व को बनाने में आप यूज कर सकते हैं। और किसमें कर सकते हैं आप कहते हैं, तो जो आपकी कहते हैं रेलवे लाइंस वगैरह होते हैं, तो उनका संरेखण में कर सकते हैं। या किसी लाइन को आप कहते हैं अगर बढ़ाना चाहते हैं, आगे की तरफ एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो लाइन को एक्सटेंड करने में, एक्सटेंड, किसी भी लाइन को आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, या फिर आप कहते हैं जो आपके रोड वर्क होता है तो उसमें फिलिंग कितनी कटिंग के लिए, तो वो आपका लेबलिंग वाले में आ जाता है पार्टीशन में। तो ये जो कार्य है वो आप किसके थ्रू कर सकते हैं, थियोडोलाइट के थ्रू कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या एक थियोडोलाइट का फिगर दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है, थियोडोलाइट का फिगर। तो अगर हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अगर हम इसके पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं कि थियोडोलाइट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है आपका टेलीस्कोप। क्या होता है, टेलीस्कोप। ये जो दूरबीन बनी हुई है इसी को हम क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। तो मेन जो पार्ट होता है आपका, इसमें जो सारे कार्य हम देख, मतलब कोई सी भी लक्ष्य को अगर हम देख रहे हैं तो वो किसकी सहायता से करते हैं, हम लक्ष्य को भेजने का जो काम करते हैं वो हम किसकी सहायता से करते हैं, टेलीस्कोप की सहायता से करते हैं। अगर हम बात करते हैं टेलीस्कोप के कितने पार्ट्स होते हैं, तो टेलीस्कोप के अगर बात करें तो 4 पार्ट्स होते हैं मेनली। इसमें कितने होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, एक आपका कहते हैं इसमें ऑब्जेक्ट साइड होती है, दूसरी आपकी आई साइड होती है या आई एंड कह सकते हैं। थर्ड जो होते हैं इसमें फोकसिंग स्क्रू होते हैं, और चौथा जो होता है वो आपका होता है इसमें डायफ्राम।
अगर हम बात करते हैं आपके टेलीस्कोप की, दूरबीन की अगर हम बात करें तो इसमें 4 पार्ट होंगे आपके। पहला हो गया आपका ऑब्जेक्ट साइड, ठीक है, ये जो आपका लक्ष्य रहा लिखा आएगा, ऑब्जेक्ट एंड कह लीजिए या साइड कह लीजिए। दूसरा अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें आई साइड होगी, यानी कि जहां से हम आंख को रख करके किसी भी लक्ष्य को देखेंगे तो वो आपकी कौन सी कहलाएगी, आई पीस या आई एंड कहलाएगा। तीसरा जो है फोकसिंग स्क्रू होंगी, फोकसिंग स्क्रू, यानी कि जो आपकी आई होती है, तो अगर आप लक्ष्य को देख रहे हैं, लक्ष्य आपको ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपके यहाँ पे क्या है, फोकसिंग स्क्रू दिए जाते हैं, यहाँ पर दिए जाएंगे, और एक आपको क्या है यहाँ पर, 2 तरीके के आपके क्या है फोकसिंग, यानी कि आंखों को कह देंगे, अगर आपको कह देंगे क्लियर नहीं है, डायफ्राम यहाँ पर कहते हैं आपका ड्राइफ्राम लगा होता है, अगर वो क्लियर नहीं दिखाई देता है तो उसके लिए आई पर, आई पीस जो देखिए वहां पर आपके फोकसिंग स्क्रू होंगे। अगर आपको लक्ष्य ठीक तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पर आपको क्या है, फोकसिंग स्क्रू दिए जाते हैं, ठीक है, फोकसिंग पेज दे दिए जाते हैं, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, जो लक्ष्य है उसको ठीक तरीके से बेच सकते हैं, ठीक है। चौथा जो होता है इसमें वो होता है आपका डायफ्राम। क्या होते हैं आपके, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम, इसको कहते हैं हिंदी में कहते हैं बिंबपट। डायफ्राम जो है वो आपके यहां पर कहीं जो टेलीस्कोप है उसके यहां पर आपका लगा हुआ होता है। देखेंगे तो आपको क्या है, एक गोल राउंड होगा, उस पर क्या होगा आपके सिंगल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में आपके क्या है क्रॉस हेयर लगे होते हैं। तो इस तरीके से ये क्या आपका एक डायफ्राम होता है, इसी को हम कहते हैं बिंबपट या डायफ्राम कहते हैं। इसमें क्या आपके एक सर्किल यानी कि एक लेंस होगा, ये आपके सादा कहते हैं होते हैं, और उस पर क्या आपके जो क्रॉस हेयर होते हैं वो आपके लगे रहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर हो गए, ये आपकी क्या हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर होंगी, और ये आपका क्या है वर्टिकल। एक या 2 आपके क्रॉस हेयर हो सकते हैं। अगर लेंस का है तो उसमें इस तरीके से क्या है निशान लगे होते हैं। तो ये क्या आपके टेलीस्कोप में आपके 4 पार्ट हो गए। ये आपका आई है जिससे हम देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट की तरफ होता है इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट एंड कहते हैं। यहां पर आपका क्या होगा, कहीं यहां पर आपका क्या जो आपका बिंबपट है यानी कि डायफ्राम लगा होगा, और यहां पर आपके आई पीस के पास, और जो आपके ऑब्जेक्ट के लिए आपके क्या यहां पर आपके क्या फोकसिंग स्क्रू दे रखे होते हैं, जिसकी सहायता से आप क्या फोकस कर सकते हैं किसी को लक्ष्य को भेजने के लिए। अगर हम बात करते हैं टेलीस्कोप की, तो टेलीस्कोप के कहते हैं फोकसिंग के आधार पर 2 तरह की आपकी टेलीस्कोप हो सकती हैं। अगर हम फोकस करना चाह रहे हैं तो फोकसिंग के आधार पर टेलीस्कोप जो है आपकी 2 तरह की हो सकती है। एक हो सकती है एक्सटर्नल और दूसरी हो सकती है एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप होगी, और दूसरी होगी आपकी इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप। एक्सटर्नल की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल में क्या होता है कि आपकी जो दूरबीन होती है वो 2 आपकी कहते हैं टेलीस्कोप होते हैं, मतलब 2 आपकी कहते हैं ट्यूब होती हैं, और दोनों एक दूसरे पे स्लाइड कर सकती हैं ये, ठीक है। तो जब हम कहते हैं फोकस करते हैं तो आपकी जो टेलीस्कोप होती है वो बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ आपकी बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो आपकी क्या एक्सटेंड कर जाती है। अगर हम बात करें इंटरनल फोकसिंग में, तो इंटरनल फोकसिंग में क्या है आपकी यहाँ पर क्या है आपकी एक लेंस दे दिया जाता है, ठीक है, क्या दिया जाता है एक लेंस दे दिया जाता है। उस लेंस की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको कहते हैं लक्ष्य है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल में क्या है आपकी लंबाई बढ़ रही है, इंटरनल आपकी कोई लंबाई नहीं बढ़ेगी। यहीं पर क्या है एक आपका एक्स्ट्रा लेंस दे दिया जाएगा जिसकी सहायता से आप क्या फोकस कर सकते हैं। बात करते हैं आपकी जो टेलीस्कोप है वो लगा कहाँ होता है, तो टेलीस्कोप जो है वो आपको क्या है ये आपकी ट्यूनियन एक्सिस कहलाती है, ठीक है। इस ट्यूनियन एक्सिस पे स्प्लेंडर की सहायता से आपका लगा होता है। नेक्स्ट हम इसके मेजर पार्ट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड इसके पार्ट की बात करते हैं, ये तो आपका वो टेलीस्कोप। दूसरा अगर हम
पार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो दूसरा पार्ट होता है आपका इसमें टेलीस्कोप के बाद वो होता है आपका ट्यूनियन एक्सिस, ट्यूनियन अक्ष। ठीक है, तो जो आपकी टेलीस्कोप है वो किस पे लगी होती है, ट्यूनियन एक्सिस पे लगी होती है स्प्रिंडल की सहायता से। ठीक है, यहां पे क्या आपका स्प्रिंडल होगा, इसकी सहायता से आपकी क्या है ट्यूनियन एक्सिस लगी होती है। तो ये क्या होती है, ये आपका एक फ्रेम है, ये आपका क्या एक ए टाइप का फ्रेम है, ये क्या आपका, ये आपका फ्रेम है। इस फ्रेम के शीट्स को मिलाने वाली जो आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनियन एक्सिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूनियन एक्सिस कहते हैं। और इसी के सापेक्ष ये जो आपकी ट्यूनियन एक्सिस है, इसी के सापेक्ष आपकी जो दूरबीन है वो 360 डिग्री रोटेट भी कराई जा सकती है, नहीं भी होती है। वो डिपेंड करता है कि थियोडोलाइट किस तरीके की है। अगर ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट होगी तो ये क्या 360 डिग्री रोटेट हो जाती है, और नॉन ट्रांजिस्ट होती है तो ये क्या 360 डिग्री रोटेट नहीं करती है आपकी टेलीस्कोप। यानी कि अगर हम इसको कहते हैं, ये जो जो आपकी ट्यूनियन एक्सिस है इसके अबाउट इसको क्या कर सकते हैं, वर्टिकल प्लेन में हम कहते हैं 360 डिग्री रोटेट करा सकते हैं। यानी कि जहां पर आपकी क्या है आई पीस है, आई पीस की जगह पे ऑब्जेक्ट पीस आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह पे आपकी क्या आई पीस। तो यानी कि एक दूसरे की जो डायरेक्शन हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ट्यूनियन एक्सिस के बाद थर्ड जो आपको कहते हैं इसमें मेजर पॉइंट आएगा। थर्ड अगर हम बात करते हैं आपकी तो वो होते हैं आपके वर्टिकल साइकिल। थर्ड जो आपका पार्ट है इसमें वो है आपका वर्टिकल साइकिल। अगर आप लोग देखेंगे तो जो आपकी ट्यूनियन एक्सिस है उसी पर आपकी क्या है, उसी पर आपकी कहते हैं वर्टिकल साइकिल लगी होती है, जिसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, जो आपकी वर्टिकल एंगल है उसको मेजरमेंट करने में करते हैं। किसमें करते हैं, वर्टिकल एक्सिस। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये आपकी क्या है वर्टिकल साइकिल लगी होती है। वर्टिकल साइकिल का मतलब है ये आपकी क्या उधर चक्री हिंदी में कहते हैं। वर्टिकल साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं आपकी एक तरीके कहते हैं एक स्केल लगा होता है। क्या होता है आपका, एक स्केल होता है जिस पर आपका क्या आएगा, डिग्री के जो अंश होते हैं 0 से 360 डिग्री के, यानी कि 0 से 360 डिग्री लिखा हुआ, या फिर क्वाड्रेंट सिस्टम में भी क्या है यानी कि 0 से 90 के बीच में होगा। तो इस तरीके से आपके जो नंबर है वो आपके इस पे क्या है वो दे रहते हैं डिग्री में। तो अगर डिग्री में है तो वो इस तरीके से होगा आपका, ये 0 ये आपके क्या है 90 होगा। और अगर हम बात करें वैसे डिग्री में तो 0, 90, 180, 270 और 360। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज आपके लिखे जाएंगे। तो इस तरीके से क्या आपकी जो निशान है डिग्री के वो आपकी क्या है वर्टिकल सर्किल पे लगे रहते हैं, और इसी की सहायता से आप क्या करते हैं जो आप वर्टिकल एंगल है उसको आप मेजर करते हैं। ये जो वर्टिकल साइकिल है ठीक है, ये आपके टेलीस्कोप के मूवमेंट के साथ मूवमेंट करती है एक दूसरे के। तो जैसे जैसे आपके क्या देंगे टेलीस्कोप आप घुमाएंगे उसी तरीके से ये क्या है, ये भी आपकी वर्टिकल साइकिल आपकी क्या है मूवमेंट करती रहती है। नेक्स्ट अगर हम पार्ट की अगर हम बात करें, ये तो आपके हुए थर्ड, अगर हमने कौन सा देख लिया वर्टिकल साइकिल, ठीक उधर चक्री। उसके बाद नेक्स्ट चौथे अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो वो है आपका ऊपरी पार्श्व, ऊपरी पार्श्व, ठीक है। इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड कहते हैं या अपर बबल बोलेंगे। तो ये जो आपकी ऊपरी पार्श्व है ये आपकी किसके, ये जो है आपकी जस्ट कहते हैं जो ट्यूनियन एक्सिस होती है उसके जस्ट ऊपर लगी होती है। और ये क्या है एक आपके कहते हैं जब हम लोग कहते हैं सर्वे वर्क करते हैं तो जब हम वर्टिकल एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं तब ये जो आपकी ऊपरी पार्श्व है इसका क्या होगा अपने इसका जो बुलबुला है उसका क्या सेंटर में होना चाहिए। अगर हम देखें तो आपकी इस तरीके से आपकी यहां पर इस तरीके से आपकी लगी होती है। यहां पर आपका क्या बुलबुला होगा, यहां पर आपके क्या है निशान लगे रहते हैं, यहां पर आपके क्या है निशान लगे रहते हैं। और आपको यहां पे जो बुलबुला है वो आपको क्या इधर मूवमेंट करता रहता है। यहां पे इस तरीके से कुछ बुलबुला होगा, ये आपको क्या है मूवमेंट करता रहता है। तो जो ऊपरी पार्श्व है जब हम कहते हैं ये लेबलिंग होगी तो उस दौरान ये क्या आपके ठीक कहते हैं आपके सेंटर में होना चाहिए। यानी कि ये क्या है यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर में होना चाहिए जब हम कहते हैं वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने जा रहे हैं।
तो अगर हम देखें इस पर, अगर हम एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, अगर हम इस पर लाइन खींचेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो लाइन होगी ये आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन के अगर ठीक वर्टिकल में है, और अगर आपके कहते हैं जो वर्टिकल साइकिल पर 0 0 है, यानी कि अगर वर्टिकल साइकिल पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 0 0 निशान है, तो उस दौरान जो आपकी लाइन ऑफ साइट होगी, यानी कि लाइन ऑफ कोलिमेशन कहते हैं, अगर ठीक हॉरिजॉन्टल में है तो लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन, और जो आपकी कहते हैं जो आपकी बबल रहेगी उसकी जो लाइन होगी वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्या होंगे, पैरेलल होंगे, लाइन ऑफ अपर, तो दोनों की जो लाइन है वो आपकी क्या होंगी, एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो होता है वो होता है आपका वर्नियर फ्रेम या टी फ्रेम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पांचवें की, अगर हम बात करें तो पांचवें अगर हम पार्ट की बात करते हैं तो वो होता है आपका वर्नियर फ्रेम या टी फ्रेम। चौथा अगर हम पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसकी क्या होता है, वर्नियर या टी फ्रेम। तो ये आपका क्या, टी आकार की दो भुजाएं होती हैं आपके, इसमें क्या है, टी आकार की दो होती हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ये आपका क्या है, ये जो आपका दिखाया गया, ठीक है, ये जो है ये आपकी क्या होते हैं, वर्नियर फ्रेम कहते हैं इसको, या टी फ्रेम। टी क्यों, क्योंकि इसके आकार में क्या है, ये टी होते हैं। और वर्नियर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पे आपको क्या है, वर्नियर लगा होता है। यहाँ पे जो ये जो आपकी वर्टिकल साइकिल लगी हुई है, इसमें जो आपके डिग्री के जो अंश है इसको ठीक तरीके से पढ़ने के लिए यहाँ पर आपके क्या है, जो वर्नियर फ्रेम है, वर्नियर फ्रेम पर ही आपको क्या लगा होता है, ये जो इसकी हॉरिजॉन्टल वाली ये जो एक्सिस होगी, ये हॉरिजॉन्टल वाली जो होगी, ठीक है, इस पर क्या होता है आपका, इस पर आपके वर्नियर लगे होते हैं। क्या लगा होता है, वर्नियर लगा होता है, जिससे जो आपके तो वर्टिकल साइकिल है उसके जो डिग्री के जो अंश है उसको क्या ठीक तरीके से पढ़ सकें, प्रिसाइज तरीके से। तो उसके लिए आपको क्या वर्नियर लगा होता है, किस पे, वर्नियर फ्रेम या टी फ्रेम। तो आप समझ गए टी क्यों करें, क्योंकि आकार में कैसी है, टी आकार की है। वर्नियर क्यों करें, क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है, वर्नियर लगा हुआ है। तो एक एक आपका क्या वर्नियर लगा होता है, हॉरिजॉन्टल जो है इसकी भुजा होती है उस पर। और ये जो आपकी होती है, ये जो आपकी क्लैंप होती है, अगर ये लगी कहां पे, अगर आप देखना चाहें तो ये कहां पे लगी होती है, तो ये आपके कहते हैं जो आपकी वर्टिकल साइकिल है उसके क्या है, फ्रंट यानी कि सामने की तरफ लगी होती है। तो जो आपकी वर्टिकल साइकिल है उसके जस्ट सामने की तरफ आपके क्या है, वर्नियर या टी फ्रेम लगा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, टी फ्रेम भी कहते हैं। और टी फ्रेम पे जो आपका वर्नियर लगा होता है, तो जब हम वर्टिकल जो टी फ्रेम पे आपका वर्नियर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये जो वर्नियर है ये आपका क्या फिक्स रहता है। मतलब जब हम कहते हैं कि दूरबीन को घुमा रहे हैं, तो दूरबीन को जब हम घुमाएंगे वर्टिकल एंगल पढ़ने के लिए, तो सिर्फ आपकी क्या जो वर्टिकल साइकिल है वो तो मूवमेंट करेगी, लेकिन जो आपका वर्नियर है वो आपको क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ये मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, टी फ्रेम हो गया, हॉरिजॉन्टल, और आपकी क्या एक वर्टिकल हो गई। वर्टिकल को हम कह रहे हैं क्लैंप वाहू। ठीक है, तो क्लैंप आपके कहते हैं जो है, और दूसरी जो हॉरिजॉन्टल है उस पर आपको क्या बोल रहे हैं हमने, इसको वर्नियर। अब जो क्लैंप बाहू है, ठीक है, इसका जो प्रयोग करते हैं, यानी कि जो टी फ्रेम की जो वर्टिकल वाली जो भुजा है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लैंप। तो जो क्लैंप वाली है इसका जो हम प्रयोग करते हैं, इसको जो हम हिलाते दिलाते हैं, तो उस दौरान दौराते जब हमें क्या है इसका स्थायी यानी कि परमानेंट एडजस्टमेंट करना होता है, तब हम इसको मूवमेंट कराते हैं। अदरवाइज ये क्या की रहती है, स्थिर रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके छठे की। अगर हम बात करते हैं तो वो आता है आपका ए फ्रेम, या इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंड। क्या बोलते हैं, ए फ्रेम बोल दीजिए, या इसको हम कहते हैं स्टैंड, स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ए फ्रेम की अगर हम बात करें तो ये आकृति में कैसा होता है, ए फ्रेम होता है, एक आकार का होता है। तो ये जो आपका है, ये जो आपका दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो पूरा गया है यहां से यहां तक, ये आपका कैसे आकार में ए है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, ए फ्रेम कहते हैं। तो इसके दोनों शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनियन एक्सिस कहते हैं।
और ट्यूनियन एक्सिस पे ही आपकी जो है जो टेलीस्कोप है वो आपकी क्या होती है, लगी होती है। जो आपका ए फ्रेम है, ये पूरा ए फ्रेम आपकी कहते हैं अपर प्लेट पे लगा होता है। किस पे वो लगा होता है, अपर प्लेट। अब बात कर लेते हैं अपर प्लेट क्या होती है। तो आपकी क्या दो तरह की प्लेटें लगी होती हैं। क्या लगी होती हैं, दो तरह की प्लेटें लगी होती हैं। एक होती है लोअर प्लेट और दूसरी होती है आपकी अपर प्लेट। लोअर प्लेट को हम स्केल प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केल प्लेट। क्या बोलते हैं, स्केल प्लेट बोलते हैं। यानी कि जो आपके डिग्री में आपके जो निशान होते हैं वो आपकी स्केल प्लेट पे लगे होते हैं। वर्नियर प्लेट आपकी कहते हैं जो ऊपर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर या वर्नियर प्लेट कहते हैं। इसमें क्या आपकी वर्नियर कहते हैं लगा होता है और साथ में इसके क्या लगा होता है, मैग्नीफायर लगा होता है, जिससे जो आप डिग्री और वर्नियर पे जो निशान लगे हो उनको क्या है आसानी से पढ़ सकें। तो अगर हम बात करते हैं जो आपकी लोअर प्लेट है वो कैसी होती है, होलो। कैसी होती है, होलो होती है। होलो कोनिकल होती है। कैसी होती है, होलो कोनिकल होती है, खोखली होती है। और इस लोअर प्लेट के अंदर ही आपकी क्या है जो ऊपरी प्लेट है वो आपकी फिक्स होती है। यानी कि ये खोखली है, इसी खोखली के अंदर आपकी ये सॉलिड, ये कैसी होती है, सॉलिड कोनिकल होती है। ये कैसी होती है आपकी, सॉलिड कोनिकल होती है। इसको क्या है, इसके अंदर इस तरीके से फिट किया जाता है कि दोनों की जो वर्टिकल एक्सिस है वो एक सीध में होनी चाहिए। यानी कि दोनों को वर्टिकल एक्सिस क्या सेम होनी चाहिए। तो इस तरीके से इनको क्या है, दोनों को एक दूसरे के अंदर क्या फिट कर दिया जाता है। इसका जो आपकी अपर प्लेट है और जो लोअर प्लेट है, इन दोनों का प्रयोग हम किस में करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल में करते हैं। हॉरिजॉन्टल एंगल यानी कि जब आप हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करेंगे तब आप किनका यूज करेंगे, जो आपकी नीचे वाली निचली प्लेट है यानी कि स्केल प्लेट है और जो वर्नियर प्लेट है, इनके प्रयोग की सहायता आप हॉरिजॉन्टल एंगल पढ़ेंगे। और जब वर्टिकल एंगल की बात होगी तो जो आपकी वर्टिकल साइकिल लगी है और वर्टिकल फ्रेम जो लगा हुआ है, ठीक है, इसकी सहायता से आप क्या करेंगे, जो वर्टिकल एंगल है उसको पढ़ेंगे। तो जो आपकी और नेक्स्ट इसमें में हम बात करते हैं तो जो निचली प्लेट है, तो जो थियोडोलाइट की अगर हम साइज की अगर हम बात करते हैं तो वो हम किसके सहायता से डिनोट करते हैं, लोअर प्लेट के डाया के अनुसार। तो लोअर प्लेट का अगर डाया 80 mm का है तो जो थियोडोलाइट कहलाएगी वो कितनी कहलाएगी, 80 mm की कहलाएगी। तो यानी कि जो लोअर प्लेट का जो डाया है वो आप कहते हैं थियोडोलाइट के साइज को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, थियोडोलाइट के साइज को डिनोट करता है। इसके नीचे जब हम जाते हैं, इसके नीचे जब हम जाएंगे तो आपका क्या है, लेबलिंग हेड आता है। तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला, ये जो पूरा पोर्शन है इसको हम कहते हैं लेबलिंग हेड। इस लेबलिंग हेड में आपकी कहते हैं क्या चीज होती है, दो आपकी प्लेटें होती हैं। क्या होती हैं, दो आपकी प्लेटें होती हैं और फुट स्क्रू होते हैं। क्या होते हैं ये, अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें हैं आपकी, दो आपकी प्लेटें हैं। लेबलिंग हेड की अगर हम बात करते हैं लेबलिंग हेड में अगर हम बात करेंगे तो लेबलिंग हेड में आपकी दो प्लेटें होंगी। कितनी होंगी, दो प्लेट्स होंगी। इसमें जो आपकी कहते हैं लोअर प्लेट है, लोअर प्लेट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइवेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइवेट बोलते हैं। और जो आपकी अपर प्लेट होती है, अपर प्लेट है, उसको हम कहते हैं ट्राई वेज बोलते हैं। ट्राई वेज बोलते हैं। तो आपकी क्या है, इसमें कहते हैं ये दोनों जो आपकी प्लेटें होती हैं वो आप कैसे हैं, ट्राइंगल के रूप में होती हैं। कैसे होती हैं, ट्राइंगल के रूप में होते हैं। और इनकी के साथ में जो आपकी ऊपर और नीचे की तरफ आपकी ट्राइंगल के रूप में आपकी क्या, ये दो प्लेटें होती हैं एक के ऊपर एक। और इनको कहते हैं जोड़ने के लिए, जो आपकी अपर प्लेट है और जो लोअर प्लेट है, इनको जो जोड़ने का जो काम करते हैं वो आते हैं आपके फुट स्क्रू। क्या होते हैं आपके, फुट स्क्रू। फुट स्क्रू कह लीजिए या लेवलिंग स्क्रू,
लेवलिंग स्क्रू। तो ये आपके क्या है, लेवलिंग स्क्रू लगे होते हैं, जिसकी सहायता से जो आपका पूरा उपकरण है उसको हम क्या करते हैं, ठीक हॉरिजॉन्टल में लेके आते हैं, यानी कि लेवल में लेके आते हैं। तो उसके लिए आपकी क्या है, लेवलिंग स्क्रू। तो ये आपके कहेंगे तीन आपके इसमें अगर हम बात करें फुट स्क्रू की अगर हम बात करते हैं तो ये हर कॉर्नर पे आपके क्या है, क्योंकि ट्रायंगल के रूप में होती है, हर कॉर्नर पे आपके कितने होते हैं, एक एक फिट स्क्रू लगाता। तो तीन आपके इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ अगर हम स्क्रू की अगर हम बात करें तो तीन आपके क्या है, फिट स्क्रू लगे होते हैं। अब आपके तो लेवलिंग हेड में क्या हो गया, लेवलिंग हेड में आपके एक लोअर प्लेट हो गई, एक अपर प्लेट हो गई। लोअर प्लेट को हमने कहते हैं ट्राइवेट बोल दिया, और जो अपर प्लेट थी उसको हमने क्या ट्राइवेट बोल दिया। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने कर दिया, आपके फुट स्क्रू। कितने होंगे, आपके तीन होंगे, और इन्हीं की सहायता से आप क्या करते हैं, पूरा जो कहते हैं उपकरण है उसकी लेवलिंग कर देंगे। किसमें करते हैं हम, लेवलिंग। तो ये आपके क्या जो लेवलिंग होती है, यानी कि उपकरण की जो लेवलिंग है, इंस्ट्रूमेंट की जो लेवलिंग है वो हम किसकी सहायता से करते हैं, आपके लेवलिंग स्क्रू की, जो लेवलिंग स्क्रू है फुट स्क्रू की सहायता से किया जाता है। तो ये आपका ये पूरा जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, लेवलिंग हेड कहते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक यहाँ पे ये प्लेट बबल लगी है, ये दोनों आपकी क्या है, प्लेट बबल लगी होती है। ये आपकी प्लेट बबल है, एक प्लेट बबल। अगर हम बात करें तो जो आपकी अपर प्लेट है, यानी कि जो आपने ट्राई बैच है, इसके ऊपर आपकी क्या देंगे, दो प्लेट बबल लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, दो प्लेट बबल या पार्सल लगे होते हैं। कुछ में आपका एक होता है, कुछ में आपके क्या होते हैं, दो होते हैं। तो ये एक भी हो सकते हैं और आपके क्या है, दो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या दो दिखाए गए, उन दो में से जो आपका एक होता है ये वाला है, मान लीजिए आपका ये एक ये लगा, एक ये लगा, ठीक है। तो इनमें से एक जो है वो आपके ट्यूनियन एक्सिस के क्या होता है, जो आपकी ट्यूनियन एक्सिस है उसके पैरेलल लगाया जाता है, और दूसरा इसके क्या है, समकोण पे लगाया जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो अगर आपका एक ऐसे लगा है तो दूसरा आपका क्या इस तरीके से लगाओ, इस तरीके से 90 डिग्री पे लगा होता है। तो ये एक आपका हो गया, और एक आपका क्या इस तरीके से लगाओ। तो ये आपके क्या दो आपके लगे हो सकते हैं, एक आपका ट्यूनियन एक्सिस के पैरेलल। तो इनकी सहायता से क्या, जब हम ओरिजेंटल एंगल मेजरमेंट कर देंगे तो उस दौरान जब हम लेबलिंग में होगा, यानी कि ठीक 36 में होगा आपका उपकरण, तो उस दौरान जो आपके प्लेट के जो पार्सल हैं उनका जो बुलबुला होगा वो आपको क्या होगा, ठीक मध्य में होगा। किसमें होगा, ठीक मध्य में, यानी कि बीच में स्थित होगा। अब आपकी क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैंप स्क्रू दे रखा है। ये आपका क्लैंप स्क्रू है, ये आपका किसके लिए, ऊर्ध्वाधर चक्री के लिए। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपका क्या ये क्लैंप स्क्रू दे रखा है, यहां पे आपका एक क्लैंप स्क्रू दे रखा है। तो यहां पे ये जो आपके मूवेबल मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो मूवेबल पार्ट्स होंगे थियोडोलाइट के, उनके रोटेशन को, यानी कि उनका संचालन हो रहा है, यानी कि जो मूवमेंट कर रहे हैं आगे पीछे, मतलब जो हम घुमा रहे हैं इनको, या इसको इस तरीके से हम घुमा रहेंगे, हॉरिजॉन्टल में कहते हैं घुमा रहे हैं, या वर्टिकल प्लेन में हम इनको घुमा रहेंगे। तो इनके जो मूवमेंट हो रहा है उसको कहते हैं संचालित, नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपके क्या है, फुट जो आपके क्लैंप स्क्रू और टेंजेंट स्क्रू लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं इसमें, क्लैंप स्क्रू लगे होते हैं, क्लैंप स्क्रू। तो जो आपके कहते हैं यहां पे अगर हम बात करते हैं तो जो आपके क्लैंप स्क्रू हैं, ये जो मूवेबल पार्ट्स हैं उनके क्या है, मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपके क्या क्लैंप स्क्रू लगे होते हैं। तो जो आपके ये ऊपरी प्लेट के लिए यहां पर जो आपका क्लैंप स्क्रू लगा है, ये ऊपरी प्लेट के जो मूवमेंट है इसको क्या है, कंट्रोल करता है। यानी कि अगर आपको स्थिर करना है तो आप इसको क्या है, क्लैंप को कस देंगे, तो जो आपकी ऊपरी प्लेट है इसका जो मूवमेंट है, यानी कि रोटेशन है, किसमें, आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो क्या है, रुक जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये लोअर प्लेट के लिए दे रखा है, यानी कि जो स्केल प्लेट है उसके लिए आपका टेंजेंट स्क्रू क्या है, जो लेवलिंग हेड है उसके पास में दे रखा है, यानी कि जो आपकी ट्राई बैच यानी कि अपर प्लेट है उसके जस्ट ऊपर आपका क्या है, क्लैंप स्क्रू दे रखा होगा लोअर प्लेट के लिए, यानी कि स्केल प्लेट के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक दे रखा है, ये आपका कहते हैं वर्टिकल के लिए दे रखा है, वर्टिकल साइकिल जो रहेगी उसके लिए रोटेशन को रोकने के लिए आपको क्या है, यहाँ पर क्लैंप स्क्रू दे रखा है। तो ये जो क्लैंप स्क्रू है, इन क्लैंप स्क्रू के साथ क्या है, आपका जो मूवमेंट हो रहा है मूवेबल पार्ट्स का, उसको आप कहते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपके क्या है, पार्ट्स हो गए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पर कहते हैं एक चीज रह गया,
साहुल। तो आपकी जो स्टेशन के ऊपर आपने क्या देंगे, जो पूरा क्या देंगे थियोडोलाइट है उसको ठीक तरीके से स्थापित किया है या नहीं किया है, तो इसकी जांच के लिए क्या है, जो आपकी लोअर प्लेट है उसमें एक होल दिया जाता है, वहां पर आपका क्या एक हुक दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है, यानी कि जो आपकी ट्राइवेट है इसके नीचे आपको क्या एक होल दे रखा होगा और उस होल पे ही आपका क्या लगा होगा, एक हुक लगा होगा। उस हुक की सहायता से क्या है, हम साहुल को लटका करके ये चेक कर सकते हैं कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक स्टेशन जो है उसके ऊपर स्थापित किया है या नहीं। तो इसकी जांच के लिए हमारा क्या है, ये आपका साहुल लगा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जो थियोडोलाइट है इसके कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये आपके कहते हैं जो थियोडोलाइट का जो टाइप्स है वो दूरबीन के रोटेशन के आधार पर दो तरह के हो सकते हैं। दूरबीन का जो रोटेशन है उसके आधार पर कितने दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकती है आपकी संक्रमी यानी कि ट्रांजिट थियोडोलाइट, और दूसरी हो सकती है नॉन ट्रांजिट या असंक्रमी, हिंदी में कहते हैं। तो ट्रांजिट होती है यानी कि दूरबीन का जो रोटेशन है किसमें होगा, आपका ट्यूनियन एक्सिस के साथ, किसके का, जबकि ट्यूनियन एक्सिस है, ट्यूनियन एक्सिस है उसके सापेक्ष वर्टिकल प्लेन में अगर आप कहते हैं मूवमेंट करा रहे हैं, तो अगर मूवमेंट आपका 360 डिग्री रोटेट कर जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिट थियोडोलाइट कहेंगे। और अगर ये कहते हैं मूवमेंट नहीं हो रहा है 360 डिग्री तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन ट्रांजिट कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन ट्रांजिट। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ थियोडोलाइट, तो अकॉर्डिंग किसके, अकॉर्डिंग है आपका रोटेशन ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, तो टेलीस्कोप के रोटेशन के आधार पर कितनी होगी, दो तरीके की होगी आपकी, एक ट्रांजिट थियोडोलाइट और दूसरा है, हिंदी में कहेंगे इसको संक्रमी। ठीक है, थियोडोलाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके सेकंड की, अगर हम बात करें नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, असंक्रमी। ठीक है, तो जब आपका कहते हैं रोटेशन जो है, यानी कि जो आपकी ये जो दूरबीन है ट्यूनियन एक्सिस के सापेक्ष वर्टिकल प्लेन में 360 डिग्री रोटेट कर जा रही है, यानी कि अगर इस तरीके से है तो ये क्या इस तरीके से पूरा 360 डिग्री मूवमेंट हो जा रहा है, तो हम इसको क्या कह देंगे, ट्रांजिट थियोडोलाइट कह देंगे। और अगर इसका जो मूवमेंट है वो 360 डिग्री नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन ट्रांजिट थियोडोलाइट कहेंगे। तो एक तो ये किसके हो गई, रोटेशन के बेस पे हो गई। अगर हम प्रिसाइज के आधार पर देखते हैं, मतलब जो हम कहते हैं वर्टिकल एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं और जो आपके हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, जो आपकी स्केल प्लेट लगी है, तो स्केल में जो आपके कहते हैं 0 से 360 डिग्री के जो अंश लगे हुए हैं, डिग्री के जो निशान लगे हुए हैं, इन निशानों के मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे दो निशानों के बीच में कहीं आकर के आपका रुक रहा है, तो ये जो बीच की जो वैल्यू है उसको कहते हैं प्रिसाइजली अगर आप मेजर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपके क्या आएगा, 1 ईयर लगा होते हैं। क्या लगे होते हैं, 1 ईयर। 1 ईयर के स्थान पर कहते हैं कई कुछ और भी माइक्रो ऑप्टिक भी लगाए जा सकते हैं, या आपके क्या आएंगे डायरेक्टली भी आपके मेजर होकर, यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं कि 1 ईयर की जगह आपने कुछ और लगाया तो उसके आधार पर भी क्या आएगा, हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं थियोडोलाइट का। तो अगर हम उसके प्रिसाइज के आधार पर देखते हैं, किसके आधार पर देख रहे हैं, प्रिसाइज के आधार पर कि कौन सी थियोडोलाइट कितनी ज्यादा प्रिसाइज है। प्रिसीजन के आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये आपकी क्या है, ये आपकी 1 ईयर थियोडोलाइट हो सकती है, 1 ईयर थियोडोलाइट हो सकती है कि। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी कितनी हो सकती है कि माइक्रोमीटर थियोडोलाइट हो सकती है, माइक्रोमीटर थियोडोलाइट हो सकती है। तीसरी अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या, इसमें हम जो एंगल मेजरमेंट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपकी क्या 1 ईयर की सहायता से पढ़ा जाएगा,
और इसका जो लीस्ट काउंट होता है, इसका जो लीस्ट काउंट है वो आपको कितना होता है 20 सेकंड का होता है, यानी कि 20 सेकंड तक आपके प्रिसाइजली इससे मेजर कर सकते हैं। तो इसके जो प्रिसीजन है वो आपको क्या है 20 डिग्री तक 20 सेकंड तक होती है। माइक्रोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो आपको कितना होता है 2 सेकंड तक होता है। कितना होता है 2 सेकंड। तो अगर आप कहते हैं इसमें जो रीडिंग पढ़ सकते हैं वो कितना कर सकते हैं प्रिसाइजली 2 सेकंड तक की पढ़ सकते हैं। यहीं पे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपकी रीडिंग मतलब लीस्ट काउंट की जो अगर हम बात करें वो आपको कितना होता है 1 सेकंड होता है। तो इसमें जो आपका रीडिंग आप जो पढ़ सकते हैं वो 1 सेकंड तक पढ़ सकते हैं प्रिसाइजली। तो यहाँ पर क्या आएगा अगर हम देखें तो वर्नियर इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा है, उसके बाद माइक्रोमीटर है, उसके बाद आपको क्या वर्नियर थ्योरेटिकल। प्रिसाइज के आधार पर देखें तो आपके ये क्या है टाइप्स हो सकते हैं 3 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपके क्या है ये प्रिसाइज के आधार पर आपके हो गएंगे कि अगर 20 सेकंड तक आप पढ़ रहेंगे रीडिंग में, यानी कि जो एंगल आप मेजर कर रहे हैं 20 सेकंड तक कहते हैं प्रिसाइजली पढ़ पा रहे हैं तो वर्नियर थ्योरेटिकल 2 सेकंड तक पढ़ पा रहे हैं तो माइक्रोमीटर है, और इलेक्ट्रॉनिक में आपको क्या है 1 होता है इसका, यानी कि प्रिसाइजली आप जो रीडिंग पढ़ सकते हैं वो 1 सेकंड तक पढ़ सकते हैं। तो प्रिसीजन के आधार पर आपके ये वर्नियर हो गए, माइक्रोमीटर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गएंगे। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अब अगर किसी तरह कोई भी अगर आपको कहते हैं समझ में नहीं आया, कोई भी इसमें पार्ट समझ में नहीं आया हो कि ऑब्जेक्ट एंड कौन सा है या आईपीस कौन सी है, ये डायफ्राम कहाँ पे होता है, किस तरीके से होता है, तो आप कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।